कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। साथी, ये जो तप है ना, 12 विधि सुखदाय, कितने प्रकार का है? 12 प्रकार का है। 12 प्रकार के तप को समझने से पहले 3 प्रकार का तप समझो। पहला तो है सात्विक तप। कैसा? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, जो कर्म क्षय के लिए किया जाता है वह सात्विक तप। उसके बाद है राजसिक तप, जो सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, लोग कहें वाह कमाल कर दिया। जो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं वो तप राजसिक। किसके लिए? राजसिक। जहां दिखावा होता है वहां राजसिक तप हो जाता है। उसके बाद होता है तामसिक तप। यहां दिखावा नहीं है, लेकिन जो दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए जो तंत्र आदि का प्रयोग करते हैं, वो कठिन तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं और दूसरों का बुरा करते हैं। जो दूसरों के बुरे के लिए तपस्या की जाए वह तामसिक तप है। सात्विक जो आप हम कर रहे हैं, ये कौन सी तपस्या है? सात्विक। हम कर्म क्षय के लिए कर रहे हैं। तपसा निद्राचा, हमारी तपस्या ही निद्रा का कारण बन रही है, क्योंकि भगवान कहते सम्यक तपस्या ही निद्रा का कारण है। क्या मतलब? संवर का भी कारण है। कोई दिखावा नहीं। हम तो सिर्फ ये अवसर मिला, हमारे भीतर की शक्ति को हमने जान लिया और हम तपस्या करने लगे। दिखावा करे तो आदमी एक बार करे, 9 बार कर रहे हैं, वो 6 बार कर रहे हैं, ये 4-5 बार कर रहे हैं ना, 7वीं बार कर रहे हैं। अब दिखावा तो ऐसा भी हो सकता है 7वीं बार। बताओ दिखावा के लिए क्या करें? दिखाएं तो अपने लोगों को दिखाएं, यहां पर आकर के परदेश में किसको क्या दिखाएं? विचार करो। कोई वो भाव नहीं है। ये सात्विक तप है। कैसा है? सात्विक तप है। ये जितने लोग कर रहे हैं ना, कोई वो भाव ही नहीं है कि मेरी खूब सेवा हो, खूब भैयावृत्ति हो, खूब पूछ परख हो, सब लोग मेरे इर्द गिर्द घूमे, आगे पीछे चले, 4 लोग मेरे को पकड़ करके चले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई दिखावे का भाव नहीं है। अभी नेमी उठा करके भगवान मेरे का उठा लेगा, बोले भगवान को लेकर के, भाई भगवान कोई हल्के नहीं होते। धातु की मूर्तियां हैं, सिर पर रख करके ले जाना मंदिर तक सामान्य बात है, लेकिन सारा खेल मन का है। तो सात्विक तप तपिए, ये सात्विक तप है। रासिक दिखावा नहीं हो। दिखावे के लिए जैन धर्म साफ साफ मनाही करता है। धर्म की प्रभावना के लिए समाज शोभा यात्रा निकाले, ये सब कुछ करे, वो बात अलग हो गई। लेकिन मैं स्वयं ही अपने दिखावे के लिए करना प्रारंभ करूं तो कहता नहीं भाई, तूने उत्कृष्ट तपस्या की है, ये आत्मा को देखने के लिए की है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं की है। इस बात का ध्यान रखना है। तो सात्विक तप के बाद राजसिक तप, और तामसिक तप तो निषिद्ध है, किया ही नहीं जाना चाहिए। खुद भूखे रह करके दूसरों को मारने की तैयारी है, दूसरों को बर्बाद करने की तैयारी है, वह तप जिनागम में मान्य नहीं है। 12 विधि सुखदाय 12 प्रकार के तप है, जिसमें 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप है। अनशन अनअसन, भोजन का त्याग, भोजन का त्याग करके भगवान के निकट होना।
उपवास का मतलब ही है भगवान के पास हो गया जिसका वास, उसने कर लिया उपवास। क्या पूजा पाठ भक्ति सामायिक प्रतिक्रमण ये सब कुछ, ऐसा नहीं कि भोजन तो छोड़ दिया लेकिन अब उठते बैठते नहीं मिल रहा, पूजा छूट गई, पाठ छूट गया, भक्ति छूट गई, सामायिक छूट गया, प्रतिक्रमण छूट गया। नहीं, सब कुछ होना चाहिए और उसे हम शक्ति भर तपस्या करते हुए कार्य करें। ठीक है। अनशन, जिनसे अनशन नहीं हो सकता उसके लिए उनोदर क्या है? भूख से कम खाना। इच्छा तो मेरी भी बहुत होती है कि मैं उपवास करूं, लेकिन तुम इतना काम मुझसे करवाते हो कि इच्छा ही रह जाती। इच्छा, क्योंकि 1 घंटे बोलने में 1 दिन की एनर्जी नष्ट होती है माता जी, 1 घंटे बोलने में। और तुम तो मुझसे सुबह बुलवाते हो, प्रतिक्रमण करवाते हो, शाम को बुलवाते हो, बताओ, और फिर कहो कि उपवास करो। महाराज जी, तो ऐसा हो सकता है क्या? मुझे मालूम तुम नहीं कहोगे, तो क्या? पर इच्छा तो मेरी भी होती है। तपोभूमि में मेरा चातुर्मास था, मैंने पहले दिन उपवास कर लिया, कोई काम था नहीं, शिविर चल रहा था, मैंने कहा सब संभाल लेंगे, पहले दिन चल जाएगा। उपवास पहले दिन कर लिया, मैंने सोचा कि या दूसरा दिन करके देखते हैं। दूसरा दिन कर लिया, दूसरे दिन भी हो गया, और मैंने कहा ये तो बढ़िया काम भाई, दूसरे दिन हो गया। फिर मेरे को लगा कि प्रज्ञा सागर तीसरे दिन भी करते हैं, और तीसरे दिन भी कर लिया, तीसरे दिन भी हो गया। क्या? फिर मैं, और परंतु उसमें वही सुबह से लेकर के शाम तक शिविर चल रहा है। अन्यथा इत्मीनान से मेरा उस शरीर उस समय ऐसा लग रहा था कि 5 उपवास तो मैं ऐसे कर लूं हंसते हंसते। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो जब उपवास ना हो सके तो कह दिया कि बेटा उनोदर कर लो। क्या कह दिया? भूख से कम खाओ, कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ, कम खाने का। उपवास नहीं हो सकता इसलिए कम, थोड़ा सा आज कम लेकर के आ जाते हैं, आधा आहार कर लेते हैं, पौन आहार कर लेते हैं। आचार्य तो कहते हैं 1 ग्रास भी कम खाओ तो भी उनोदर है। क्या कहते हैं? 1 ग्रास कम खाओ तो भी उनोदर है। तो फिर उनोदर आ गया। उसके बाद व्रत परिसंख्यान नहीं, रस परित्याग, रस छोड़ करके खाओ। व्रत परिसंख्यान, संकल्प लेकर के जाओ, भोजन ग्रहण करो, मुझे यही मिलेगा तो वही ग्रहण करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। ये व्रत परिसंख्यान। भले विधि अकेला व्रत परिसंख्यान नहीं है, विधि तो है ही, विधि ना भी ली जाए तो चलेगा। चौके में जाकर के नियम कर लिया कि आज मुझे सिर्फ ये लौकी की सब्जी मिलेगी तो ही भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। और सपोज करो उस दिन नहीं है तो छुट्टी, रूखी रोटी नमक के साथ खा के आ जाओ या बिना खाए आ जाओ। ये भी व्रत परिसंख्यान है। काय क्लेश, शरीर को क्लेश देना, इसके सुख के साधनों का त्याग करना। और उसके बाद आता है काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान में सोना। अकेले स्थान पर सोना सामान्य बात नहीं है, इसे भी बहिरंग तप कहा है, क्योंकि एकांत में भय होता है, एकांत में भय होता है। और भय को जीतने के लिए एकांत का सहारा साधु लेते हैं, लेकिन सभी साधु संत के वश का नहीं है। और मैं कहता हूं कि सभी साधु संत को जिद करके एकांत का सहारा लेना भी नहीं चाहिए। जब आपके भीतर सहने की ताकत हो तभी एकांत का सहारा लेना, अन्यथा वहां पर यदि किसी प्रकार की बाहरी शक्तियों ने आक्रमण कर दिया तो आपके पास उसे झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए।
इसलिए आचार्य साफ मना कर देते हैं कि जिनके पास ये सब ताकत है वही कर सकता है। जब हमारे मूलाचार्य जी को हम पढ़ते हैं, वहां पर कहा कि एकल विहारी कौन हो सकता है। एक तो कहते मेरा शत्रु भी एकल विहारी ना हो। क्या कहते हैं? मेरा शत्रु भी एकल विहारी, अकेला विहार करने वाला ना हो। फिर कहते एकल विहारी कौन हो? जिसके पास इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतनी शक्ति, ऐसी आत्मशक्ति जागृत हो गई है जो सिंह के समान रहते हुए अपनी चर्या का निर्दोष परिपालन कर सकता है। ऐसे साधु को अकेले विहार करने की, लेकिन इस पंचम काल में तो ऐसा कोई साधु है ही नहीं जो अकेले विहार करने की योग्यता रखता हो। इसीलिए आचार्यों ने इस काल में साफ मनाही कर दी कि संघ के साथ रहो। संघ के साथ रहने में संयम सुरक्षित रहता है। संघ के साथ रहने में, बोलो, संघ के साथ रहने में और परिवार के साथ रहने में मर्यादा सुरक्षित रहती है। परिवार में मर्यादा बनी रहती है और संघ में संयम बना रहता है। इसलिए संघ की व्यवस्था है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण थोड़ी है। इस संघ में रहने, अन्यथा हर व्यक्ति, मैं तो धन्य मानता हूं, वैसा मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज धन्य मेरे दादा गुरु, कभी वे अकेले रहे ही नहीं और अकेला किसी को रहने दिया ही नहीं। एक बड़े हॉल में ही पूरा संघ रहता था। सबसे पहले बाबा का तखत लगता था, पाटा लगता था, उसके बाद भरत सागर जी, फिर बाहुबली जी, फिर रंजन सागर जी, फिर चैत्य सागर आदि सारे साधु एक साथ एक हॉल में। सोना तो सबके सामने और जागना तो सबके सामने, पढ़ना तो सबके सामने, लिखना तो सबके सामने, सामायिक तो सबके सामने, प्रतीकमण तो सबके सामने। कभी उनके दरवाजे लगते ही नहीं थे। कभी दरवाजे 24 घंटे खुले, कभी भी कोई आए नमोस्तु करे और चला जाए। गजब! उन्होंने ऐसा ही यारिका संग उनका रहता था। श्याद बादवती माता जी गणनी यारिका थी, वो रहती थी और पूरी की पूरी यारिका 2 हॉल की आवश्यकता पड़ती थी और सारा संग रह जाता था। ऐसे आचार्य विमल सागर जी। अब तो कोई साथ रहना ही नहीं चाहता, कोई नहीं, सबको अलग अलग कमरे चाहिए। साधु संत तो छोटो, त्यागी व्रतियों को अलग अलग चाहिए। एक ब्रह्मचारी को अलग दो, ब्रह्मचारिणी को अलग दो, सबको अलग अलग दो भाई, क्योंकि साथ रहने में बड़ी घुटन सी होती है। गजब हो गया। विचार करो, ये समय आ गया। पहले अकेले रहने में घुटन होती थी, अब साथ रहने में ये होने लगा। समय एकदम परिवर्तित हो गया है। हमारे घरों की भी यही स्थिति हो गई है। मुझे अच्छे से याद है, हम 8 भाई बहन थे। कितने? बोलो। 5 भाई मुझ सहित और 3 बहनें, 8 थे। माता पिता 2, कितने हो गए? 10। पिताजी की खटिया लगती थी और उसके बाद से सब लोगों के बिस्तर बिछ जाते थे। सब एक साथ ही एक हॉल में सोते थे। किसी को अकेले सोने की परमिशन नहीं थी। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, संग में रहने से संयम की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। साथ साथ बैठने से सामायिक बढ़ती है। अकेले बैठने से झपकियां आ जाएं, पैर फैल जाएं, खर्राटे चालू हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन साथ रहने से एक दूसरे का भय रहता है। यह भय ना रहे तो सामने वाला जगह देता है और हमारी सामायिक बढ़ जाती है। अन्यथा अकेले में कौन जगाने वाला?
सुबह उठने का टाइम 4 बजे है, पता लगा नींद ही नहीं खुली, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए। क्यों? क्योंकि अकेले थे। साथ होते तो एक उठता, उसकी खटर पटर से सब जाग जाते, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती। ये साथ रहने का फायदा है। हर क्रिया, हर प्रक्रिया जो संयुक्त रूप से होती है उसमें निखार आता है। अकेले पूजा करो तो लपसी चाट लो, और सामूहिक पूजा करो तो ये विधि ठाड़ो हो ये के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम ना से कर्म जुवाट। क्यों? सामूहिक चल रही है। अकेले ये विधि ठाड़ो हो प्रथम पढ़े जो पाठ, प्रथम अकेले चल रहा है। क्या हो रहा है? अकेले में ऐसा होता है, और साथ में लय, स्वर, ताल, भक्ति, आनंद सब होता है। इतने लोग बैठ के पूजा करते हैं ना, इसलिए आनंद आता है। लोग अकेले बैठ करके पूजा करें तो पूजा की संख्या तो 5 से 7 हो जाती है, लेकिन आनंद वो नहीं आ पाता है जो समूह में बैठ करके पूजा करने का आनंद आता है। संग इसलिए जरूरी है, परिवार इसलिए जरूरी है। परिवार में सुरक्षित और संग में सुरक्षित, साथ साथ रहने का, साथ साथ बैठने का, साथ साथ सोने का, साथ साथ खाने का मजा ही अलग है। सबको साथ। सामूहिक भोजन होते ना, उसका मजा देखो। घर में रोज कर रहे हो, उसका मजा देखो। आप स्नान रोज करते हो, बाथरूम में रोज नहा रहे हो, लेकिन कभी वाटर पार्क जाओ तो एक साथ 100, 200, 500 लोग नहा रहे हैं। क्या हो गया? वो नहाने का भी मजा है। पहले जल क्रीड़ाएं होती थी, यही तो है। लोग जल में जाकर के इकट्ठे लोग नहाते थे, पूरी की पूरी टुकड़ी पहुंच जाती थी। हर चीज का आनंद समूह में है, व्यक्तिगत रूप से आप वो आनंद नहीं ले सकते। इसीलिए यहां पर कह रहा हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।